आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत द कम्युनिकेटर्स प्रस्तुत करते हैं पॉडकास्ट कहानियों की एक श्रृंखला। अगले 75 दिनों तक हम सुनेंगे 75 स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां। आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले पांडुरंगा महादेव बापट की कहानी आज हम सुनेंगे श्रेयस यादव की आवाज में। पांडुरंग महादेव बापट भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो विविध क्रांतिकारी और गांधीवादी विचारधाराओं के विशिष्ट संयोजन के लिए जाने जाते हैं। 12 नवंबर 1880 में अहमदनगर जिले के पारनेर में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे बापट ने उच्च शिक्षा के लिए पुणे के डेक्कन कॉलेज में प्रवेश लिया। यहीं पर वो चापेकर क्लब के एक सदस्य दामोदर बलवंत भिड़े से संपर्क में आए। उन्होंने बापट के क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की। 1904 में मंगलदास नाथूबाई छात्रवृत्ति हासिल करने के बाद बापट एडिनबर्ग में हैरियट वॉट कॉलेज में इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए। यहाँ वे समाजवादी और रूसी क्रांतिकारियों और वीडी सावरकर के संपर्क में आए। बाद में एक सलाह पर बापट बम बनाने की तकनीक सीखने के लिए पेरिस चले गए। उन्हें आज एक पर्यावरण कार्यकर्ता और सार्वजनिक स्वच्छता कार्यकर्ता के रूप में भी याद किया जाता है। बापट ने पेरिस से बम बनाने की तकनीक सीखी। जब वो भारत वापस आए तब उन्होंने ये तकनीक भारतीय क्रांतिकारियों को भी सिखाई। उनके द्वारा चलाए गए बांध विरोधी सत्याग्रह ने उन्हें सेनापति की उपाधि दी। बापट ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। 15 अगस्त 1947 में बापट को पहली बार पुणे के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का सम्मान मिला। इसी के साथ जिस सड़क के किनारे बापट ने सभाएं की थी उसका नाम बाद में सेनापति बापट रोड कर दिया गया। बापट ने मुल्शी सत्याग्रह और बांध विरोधी सत्याग्रह नामक कई आंदोलनों की शुरुआत की। बापट यहीं तक नहीं रुके। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी उन्होंने मुक्ति आंदोलन और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के बावजूद उन्होंने गांधी और मुख्य धारा के कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। उन्होंने कहा था कि युद्ध सत्याग्रह न तो पूर्ण अहिंसा पर जोर देता है और न ही पूर्ण हिंसा पर। ये हिंसा के उपयोग की अनुमति देता है जब वांछित लक्ष्य अपने आप से अहिंसा के मूल्य की तुलना में सर्वोच्च महत्व का साबित होता है। उनके राजनीतिक विचार का एक अन्य पहलू आत्महत्या है, जो चीनी कब्जे के खिलाफ तिब्बत में आत्मदाह की तरह विरोध के एक कार्य के रूप में है। अन्य क्रांतिकारियों के विपरीत उन्होंने औपनिवेशिक शासन के उत्पाद के रूप में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच के दरारों को देखा। सेनापति बापट का देहावसान 28 नवंबर 1967 को हुआ था। श्रद्धांजलि के रूप में मुंबई और पुणे शहर की 2 सड़कों का नाम उनके नाम पर रखा गया। 1977 में उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो दोस्तों, ये थी कहानियाँ देश के महान नायकों की। ऐसे ही और किस्सों और कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए द कम्युनिकेटर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।